कृष्ण हरी बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 59वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने दुख का हमारे जिंदगी में कितना महत्व है उसका स्वरूप बताया है। हिरियाचे पारकी घनेविन न कळे, चंदन परिमळ सहाने संगे, दाता तो दुःख काळी देव अंतकाळी, सोने जैसे धुळी अधिक ढाळ, निर्वाणी सांगती कळे सत्व अंती, चंद्र जैसे रात्री पौर्णिमेचा, क्षत्री खरगधार भक्त तो निर्धार, गणेशनाथ धीर तैशे परी। यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी दुख में हमें धैर्यशील रहना है और उस दुख का हमारे ज़िंदगी में कितना महत्व है उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि हिरियाची पारखी घनी विन न कळे। अगर सच्चा हीरा पहचानना है तो तभी पता चलेगा जब उसके ऊपर घन पड़ेगा। जैसे वो घन पड़ेगा, अगर सच्चा हीरा है तो घन से टूटेगा नहीं, मारने से वो हीरा टूटेगा नहीं। अगर वो कांच है तो टूट जाएगा। ये सच्चे हीरे की पहचान है। वैसे ही अगर एक सच्चा इंसान जानना है तो कैसे भी ज़िंदगी में परिस्थिति उसके आए, कितनी भी दुख उसके ज़िंदगी में आए, वो टूटता नहीं, वो धैर्यशील रहता है और उसमें एक मार्ग निकाल के अपने ज़िंदगी को जीने का मतलब मार्ग निकालता है। वो एक सच्चे मनुष्य का स्वभाव मतलब गुण है, धैर्यशील, और वो दुख को भी एक पॉजिटिवली देखता है। आगे कहते हैं कि चंदन परिमळ सहाने संगे, जैसा चंदन खुद को नष्ट करता है, मतलब वो घिसता रहता है और सुगंधित वो संपूर्ण वातावरण करता है, वैसे ही एक संत साधु महात्मा क्या होता है कि कितना भी वो खुद दुख सहन करे, फिर भी जब वो अन्य मनुष्यों को देने के लिए उसके पास सिर्फ सुख ही सुख रहता है। मतलब वो कभी भी दूषित विचार, बुराइयाँ ये नहीं करता। वो दुनिया को बताते टाइम या फिर उनके साथ जो उसका व्यवहार होता है वो सुखमय होता है, समाधान की अवस्था होती है वो। तो इसलिए वो खुद दुख सहन करके वो घिस कर दुनिया को सुगंधित करता है। बाद में कहते कि दाता तो दुख काली देव अंत काली। अगर भगवान की जब भी देखिए किसी भी भक्त का उदाहरण हमारे सामने लीजिए, हमें एक बात पता चलेगी कि भगवान तभी प्रकट होता है जब उस भक्त का अंतिम क्षण, बोले तो बहुत उसने दुख सहन किया और वो मृत्यु का समय है अभी। अब ऐसा लगता है कि अभी वो भक्त प्रहलाद जी मर जाएंगे उस अग्नि के इसमें, परंतु तभी भगवान प्रकट होते हैं। बोले तो अंतकाल, जहाँ जिस समय हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उस समय भी अगर हम भगवान का चिंतन नहीं छोड़ते, भगवान को अखंड नाम स्मरण करते हैं, तभी वो भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। और दाता तो दुख काली, तो एक दाता का उदाहरण क्या है, क्योंकि सुख में तो सभी साथी होते हैं, दुख में ना कोई। तो ये बात हमें जाननी जरूरी है। अगर सच्चा दाता, जो हमारे सगे सोयरे जो हम कहते हैं मेरे भाई है, मेरा बहन है, इनकी अगर सच्ची पहचान हमें करनी है तब कीजिए जब हम दुख में होते हैं। तब जो हमें साथ देते हैं वही हमारे अंतकरण के साथी है, ये समझ लीजिए। इसलिए दाता तो दुख काली, जो दुख में हमारे साथ है वही हमारे सच्चे नातलग है या वही हमारे सगे है। सोने जैसे धूड़ी आदि का ढाल, और सोने की पहचान कब होती है, अगर वो पित्तल हो और धूल में गिर गया तो धूल के जैसा वो दिखने लगता है या फिर धूल को वो स्वीकार लेता है, परंतु सोना उस धूल में भी खुद का एक तेज प्रकाशित करता है। बोले तो सोना चमकता है, मतलब उसमें से भी वो सोने का जो पीला रंग होता है वो दिखता है। तो इसलिए कहते हैं कि और उसको धूल कुछ नहीं कर सकती उस सोने को, ये वो धूल से भी विभक्त रह पाता है, इसलिए वो सोना है। तो इसलिए कहते हैं कि सोने जैसा धूल अधिक ढाल, तो सोना
की पहचान वो है, और पीतल वहाँ झूठा ठहरा जाता है। निर्वाणी सांगति कड़े सत्वांति, और सत्व की परीक्षा अंत में समझ में आती है। देखिए राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल, क्योंकि एक जब तक वो राजा थे तब तक वो हमें उनका महत्व पता नहीं था, पर जब उनके ऊपर संकट आ गए, उनकी सत्व की परीक्षा ली गई, तभी भी वो अपने सत्य से हटे नहीं, सत्य के ऊपर चलते रहे। इसलिए सत्व की परीक्षा देने के लिए एक सच्चा मनुष्य हर वक्त तैयार होता है। कितने भी संकट आए उस समय भी वो अपने सत्य से मुखरता नहीं है। तो इसलिए सत्य में जयते कहा जाता है, या सत्य ही धर्म है ऐसा कहा जाता है, या सत्य ही शिव है ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमें सत्य का स्वीकार करना है, जिसके ऊपर चल के हम वो सत्व की परीक्षा दे सके। और ऐसे सत्व पे चलने वालों के ऊपर बहुत आघात होते हैं, बोले तो समाज से भी आघात होते हैं, और हमारे अंतकरण के जो विकार है वो भी आघात करते हैं। बारंबार कहते हैं कि झूठे लोगों को मान पद प्रतिष्ठा मिल रही है, तू भी झूठापन स्वीकार ले, क्यों सच की राह पे चल रहा है, क्यों इतना दुख सहन कर रहा है, ऐसा हमारा अंतकरण वार वार हमें कहेगा। परंतु यहाँ पे संत गणेशनाथ जी महाराज जी कहते हैं कि ऐसा दिल मन का नहीं सोचना सुनना है, हमें हमारे आत्मा का सुनना है, और वो सत्य की राह कभी भी नहीं छोड़नी है। चाहे दुनिया हमें कितने भी आघात करे, उनसे भी कहना है कि सत्य ही परम धर्म है, ये उनको बताना है। चंद्र जैसा रात्रि पूर्णिमेचा, वो कैसा है कि जैसा चंद्र पूर्णिमा के रात को कैसा चमकता है, वो उसका स्वरूप है। वो कितना भी अंधेरा हो, आखिर एक दिन आएगा कि वो पूर्णिमा का दिन जहाँ ये चंद्र खुद के पूर्ण स्वरूप में हमें दिखाई देगा। वैसे ही सत्य के ऊपर आमोशा जैसे कालों की रात आ सकती है, या बहुत सारे अपमान सहन करने पड़ सकते हैं, परंतु एक दिन आएगा वो पूर्णिमा का दिन, जिस दिन वो सत्य प्रकाशित हो जाएगा, और तब वो दुनिया मानेगी क्या आदमी था। इसलिए राजा हरिश्चंद्र कब हो गए, देखिए उनके कितने साल हो गए, पर फिर भी आज हम उनका नाम लेते हैं। भक्त प्रहलाद जी का आज भी हम नाम लेते हैं। ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वो सत्य की राह पे चले हैं, वो प्रभु के चिंतन में अपने खुद को समर्पित किया है, इसलिए हम उनका आज भी नाम लेते हैं। आगे कहते हैं कि क्षत्रिय खरगधार बोले तो तलवार, और क्षत्रिय बोले तो युद्ध की जगह। तो वहाँ पे जैसे वो तलवार को क्या बहुत सुख नहीं है वो युद्ध करने में, बोले तो जैसे वो सामने वाली तलवार उसके ऊपर गिरती है तब उसको वो आघात सहन करना पड़ता है। तो वो ऐसे ही जब हम इन विकारों के साथ युद्ध करते हैं तब हमें आघात सहन करना पड़ता है, उस तलवार के जैसा ही। तो वैसे ही और आगे कहते हैं कि भक्त तो निर्धार, और एक भक्त के अंतकरण में उसी प्रकार का निर्धार रहना चाहिए। कि मेरे कबीर महाराज जी बहुत अच्छा कहते हैं कि जैसा शूर एक योद्धा युद्ध में मरण और जिंदगी की आशा छोड़ के युद्ध करता है, वैसे ही हमें इस जिंदगी में जीते वक्त सुख दुख की आशा छोड़ के हमारी जिंदगी जीने जरूरी है। आशा नहीं रखनी है कि हमारा कर्म करते रहना है। इसलिए कृष्ण परमात्मा भी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा युद्ध करना ये तेरा कर्तव्य है, फिर चाहे तू विजयी हो या पराजय हो उसका कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए हमें जिंदगी जीना है, कर्म करते रहना है। हमारे अंतकरण में किसी भी प्रकार की दुर्बलता आनी नहीं चाहिए। हर वक्त हमें धैर्य स्वीकारना है। जैसा एक पेड़ धरती के अंदर अपने जड़ा ये मजबूत करके खड़ा रहता है, कितने भी तूफानें आए फिर भी वो खुद को वहाँ पे दृढ़ रखता है, वैसे हमें ज़िंदगी में दृढ़ रहना है। आत्महत्या जैसे विचार हमारे अंतकरण में आने नहीं चाहिए। हमें धैर्यशील रहना है कि कैसे भी प्रसंग आए, सोचना है ये दिन भी जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसा समझ के चलते रहना है। इसलिए कहते हैं कि भक्त तो निर्धार गणेशनाथ धीर तैसे परी, तो ये धीरशील हमें रहना है ऐसे दुख के समय में। इस प्रकार यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने दुख में हमें धैर्यशील रह के दुख से सामना करना जरूरी है, और दुख का भी बहुत महत्व हमारे जिंदगी में है, उसका स्वरूप यहाँ पे बताया है।
गणेशनाथ 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 गणेशनाथ. बोला पुंडलिकवरती हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ भगवान की जय. संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय.